हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा आपको पता चल गया है कि सरकार यूपीएस और एनपीएस के थ्रू सरकारी एम्प्लॉय को दो खाली डब्बे पकड़ा रही है और उसमें कह रही है कि आप इनमें से कोई एक पसंद कर लीजिए जिसमें आपको गिफ्ट मिलने वाला है, जबकि वो डब्बे एकदम खाली हैं। तो आइए आपको बताते हैं यूपीएस और एनपीएस के थ्रू सरकार कैसे आपको बेवकूफ़ बना रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, सरकार जो एन यूपीएस यूपीएस में है कि सरकार आपका 10% काट रही है और एनपीएस में सरकार 10% काट रही है। यूपीएस में सरकार 10% के साथ 8.5% और ऐड कर रही है और एनपीएस में सरकार 14% अपनी तरफ से ऐड कर रही है। अब यहां पर देखिए आप, सरकार यूपीएस में 25 साल सर्विस करने के बाद, जब आप 25 साल सर्विस कर लेंगे तब आपको लास्ट 12 महीने की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और वहीं पर जो एनपीएस है, एनपीएस में आपको लास्ट में पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसमें आपको रिटायरमेंट पर 60% आपने जितना भी अमाउंट उसमें एनपीएस के थ्रू जोड़ा है उसका आपको 60% मिलेगा और 40% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा जो सरकार अपने पास रखेगी। और यहाँ पर यूपीएस में सरकार किसी भी प्रकार का आपको लास्ट में लमसम 7 या 8 लाख रुपए देकर आपको रिटायर्ड कर देंगे ये आपको। और यहां पर आप देखिए कि 10 साल की, अगर यदि आपने 10 साल ही जॉब करी है, 10 साल आपने यूपीएस के थ्रू अगर आपने 10 साल नौकरी की है तो आपको 10,000 रुपये मात्र पेंशन के रूप में मिलेंगे। और यदि आपने इसको बीच में कभी आपने जॉब छोड़ दी है तो आपको पेंशन तब मिलेगी जब आप 60 साल की एज पूरी कर चुके हों। 60 साल के बाद ही आपको फिर पेंशन मिलेगी। 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। यदि आप समझिए आप 45 साल में आपने कोई रिटायरमेंट ले लिया है या आपको हटा दिया गया है तो आपको पेंशन के रूप में जब आप 60 साल की एज पूरी कर चुके होंगे तब आपको उसमें देखा जाएगा कि आपने 25 साल जॉब की है या आपने 10 साल जॉब की है, तो आपको 10,000 रुपये देने हैं या फिर 50% पेंशन के रूप में देना है। और यहां पर आप देखिए, जब यूपीएस में क्या है, आपके मरने के बाद 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा आपके परिवार को। और एनपीएस में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। वो कह रहे हैं हम सोचेंगे, यदि देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। और जो यूपीएस में है डीए, ये लोग साथ में देते हैं। जो महंगाई भत्ता होता है यदि वो बढ़ता जाता है तो उसको देते रहते हैं, परंतु एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनपीएस में डीए नहीं देते हैं। और यहां देखिए आप, इसमें क्या कहा गया है कि 10% जो आपका कट रहा है और लास्ट में आपको जो पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट पर, तो वो आपके हर महीने की सैलरी का 10% और ये आपके छमाही होगा जो आपकी रिटायरमेंट पर आपको दिया जाएगा
आपकी हर महीने की सैलरी का 10% ऐड करते करते वो 6 माही होता जाएगा। और एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनपीएस में आपने जो जमा किया है पैसा, आपका उसका 60% दिया जाएगा। ये अब आपको दोनों ऐसी चीजें बता रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद नहीं हैं। तो अब ये कह रहे हैं हम आपको ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, इसी में से आप चॉइस कीजिए कि आपको कौन सा गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जबकि ये दोनों तोहफे सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही घटिया हैं। हमें ओपीएस के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। अब ओपीएस की देख लीजिए आप, जो ओपीएस है, ओपीएस के फायदे देखिए आप। ओपीएस में क्या था कि एम्प्लॉय का 10% नहीं कटता है, पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार करती है। रिटायरमेंट पर आपको एकजुट अमाउंट दिया जाता है और परिवार को पेंशन दी जाती है यदि आपको कुछ होता है। रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट दिया जाता है और इसमें क्या है, जो आपको डीए होता है वो भी आपको दिया जाता है और पेंशन के रूप में 50% दिया जाता है आपकी आखिरी वेतन का। तो इतने सारे फायदे जब हमें ओपीएस के थ्रू मिल रहे थे, तो आप ये दोनों ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी का केवल और केवल नुकसान होने वाला है। परंतु सरकार अपनी बात के अलावा कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ओल्ड पेंशन थी उसमें 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता था, डीए आपको मिलता था और जो एम्प्लॉय है वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। इसमें फुल कंट्रीब्यूशन सरकार का होता था और फैमिली को पेंशन दी जाती थी, उसमें रिस्क कुछ भी नहीं था। ये सारी सुविधाएं आपको ओल्ड पेंशन में थी। तो अब सरकार जोर जबरदस्ती से सरकारी एम्प्लॉय को ये चीज़ें थमाने के लिए विवश कर रही है कि आप ये सब चीज़ें अपनाइए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो हम आपको दे रहे हैं। यदि ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो ये लोग अपने लिए खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? ये लोग खुद ओल्ड पेंशन ले रहे हैं और सरकारी कर्मचारी को थमा रहे हैं एनपीएस और यूपीएस। बहुत बढ़िया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अच्छा खासा इंसान लोगों को बना रहा है बेवकूफ़। वाह। तो ये हैं इनके डिफरेंस, आप समझ लीजिए कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और ओपीएस लागू कराने के लिए आंदोलन जागा तगा हो रहे हैं। एक विजय बंधु जी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए, और वो 28 जनवरी को कहीं आंदोलन करने वाले हैं। तो सरकार से बहुत निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों का हक ना मारें, उनकी मेहनत उनके हक का उनको पूरा पैसा दिया जाए जो उनके ओपीएस में ही उनको मिल सकता है। यदि आपको रेलवे से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।